जय भीम दोस्तों। मित्रों, कुछ दिनों से बुद्ध गया महाबोधि विहार को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु लोग आंदोलन कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में हजारों बौद्ध बांधव एकत्रित हुए हैं बौद्ध विरासत को मुक्त करने के लिए। आपने एक बात नोटिस की होगी कि बौद्ध धर्म में बुद्ध विहार को मंदिर नहीं कहा जाता, लेकिन महाबोधि विहार को महाबोधि टेम्पल या बौद्ध मंदिर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़े स्वागत का मान है जिस पर लिखा है महाबोधि टेम्पल या महाबोधि मंदिर। इस विहार को पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा चलाया जाता है, जिन्होंने इस बुद्ध भूमि से बुद्ध धम्म को खत्म किया। उसी बुद्ध विरासत को ब्राह्मणों ने काबिज किया है। मित्रों, यह विवाद आज का नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी ने इस बुद्ध विहार का विवाद मिटाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भी इस विवाद को मिटा नहीं सके। महात्मा गांधी तो बुद्ध के अहिंसा का समर्थन करते हैं, उनके रास्ते पर चलते थे, लेकिन वे ब्राह्मणों के कब्जे से बौद्ध विहार को मुक्त नहीं कर सके। अनागारिक धर्मपाल ने मुक्ति आंदोलन की मुहिम में विवेकानंद, सुरेंद्रनाथ टैगोर की भी मदद ली थी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आज भी बौद्ध विहार महंतों के हाथ में ही है। महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया था कि बौद्ध विहार को बौद्धों के हवाले कर देंगे। मैं इसके लिए खुद प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी इन ब्राह्मण महंतों के हाथ में बुद्ध विहार है। मुगल सम्राट शाह आलम के शासनकाल में महाबोधि मंदिर पर महंत को अधिकार मिला और महंत को ही ताराडीह सहित कई गांव का दान बोध गया महंत को मिला। लेकिन महाबोधि विहार की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए भंते धर्मपाल ने महाबोधि विहार को मुक्त करने के लिए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, और ये सोसाइटी 1894 में ब्रिटिश सरकार से महाबोधि विहार अधिग्रहण के मामले में सफल रही, लेकिन महंत ने उसके अधिकार को नहीं स्वीकारा। वह बाद में गया व कोलकाता न्यायालय तक यह विवाद पहुंचा। कोर्ट ने भी महंत के अधिकार को स्वीकारते हुए कहा कि यह बौद्ध विहार ब्राह्मण महंतों के पास ही रहेगा, लेकिन न्यायालय ने बौद्धों को सिर्फ पूजा करने की अनुमति दे दी। 1925 के बेलगाम अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंटकर श्रीलंका के डॉक्टर केसीएस परेरा ने इस महाबोधि विहार मुक्ति की बात उठाई थी। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस मामले के हल का दायित्व दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने ब्रज किशोर प्रसाद, केपी जायसवाल व राहुल सांकृत्यायन के साथ एक कार्य समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1926 में मुजफ्फरपुर में हुए हिंदू महासभा में महाबोधि मंदिर की मुक्ति के प्रस्ताव को लाया था। 27 सितंबर 1948 को BTMS एक्ट पारित हुआ, जिसे राज्यपाल ने 19 जून 1949 को अधिसूचित किया। 14 जनवरी 1953 को सरकार व विहार के बीच महाबोधि मंदिर हस्तांतरण का समझौता हुआ। उसी साल बुद्ध पूर्णिमा को मंदिर बौद्धों व हिंदुओं की संयुक्त कमेटी को सौंप दिया गया। कमेटी में कुल 9 लोग हैं, 5 लोग हिंदुओं के और 4 बौद्धों के हैं, यानी बहुमत ब्राह्मणों का ही होता है। उसमें भी जो 4 बौद्धों के सदस्य हैं वे सिर्फ नाम के लिए बौद्ध हैं, असल में वे ब्राह्मणों के ही लोग हैं। तो पूरी कमेटी में ब्राह्मणों को ही बिठाया गया है और महाबोधि विहार में सिर्फ इन ब्राह्मण महंतों की चलती है। जो 9 लोग कमेटी में है उनके नाम ऐसे है। पहला नाम वेन भिक्खु चलिंदा है, जो इस कमेटी के चीफ है। दूसरे है भिक्खु दीनानंद। तीसरा नाम है भिक्खु बुद्धारत्न। चौथा नाम है भिक्खु धम्मिका। पांचवा नाम है भिक्खु ससाना। छठा भिक्खु धम्मेसारा। 7 भिक्खु कौंडिन्य। 8 नीमा लामा और 9वां नाम है दीपन भंते। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति BTMS 2002 से विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर के प्रबंधन और रखरखाव के लिए बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। समिति में 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से अध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य कानूनन हिंदू होने चाहिए ऐसा कानून बनाया गया है, यानी बहुमत हिंदुओं के पास रहना चाहिए ऐसा नियम बनाया गया है। समिति के तहत महाबोधि के पहले मुख्य भिक्षु अनागारिक मुनींद्र थे, जो एक बंगाली व्यक्ति थे, जो महाबोधि सोसाइटी के सक्रिय सदस्य थे। 2013 में बिहार सरकार ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 में संशोधन किया, जिसने एक गैर हिंदू को मंदिर समिति का प्रमुख बनने की अनुमति दी। इसके अलावा 2013 में
1000 भारतीय बौद्धों ने महाबोधि मंदिर स्थल पर बौद्ध नियंत्रण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इन बौद्धों में भंते आनंद और साथ ही बोधगया मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष जैसे नेता शामिल थे। इसके अतिरिक्त जापान में जन्मे सुरेई ससाई थे। भंते आनंद और सुरेई ससाई दोनों ही इस आंदोलन को चला रहे थे। यही 9 लोग जो महाबोधि महाविहार में कार्यरत है, इन्हीं को हटाने के लिए लोगों ने आज आंदोलन खड़ा किया है। और मित्रों, यह विहार आज ब्राह्मणों ने काबिज नहीं किया, बल्कि हजारों सालों से इस बौद्ध विरासत को ब्राह्मणों ने काबिज किया है। कुछ शतक पहले एक ब्राह्मण ने यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित काले पाषाण में बनी बौद्ध मूर्ति को चोरी किया था, ऐसा इतिहास बयां करता है। महाबोधि बुद्ध विहार को कब, किसने और उसका 2000 साल पुराना इतिहास मैंने बताया है। वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेगा, जरूर देखें। ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपका मत क्या है जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।